सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में प्रेम, खुशी, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता के रंगों से रंग दे। चतुर्थ भाव माता का घर है। भूमि, भवन, वाहन और स्व उपार्जित धन का घर है। चतुर्थेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लगन में आके बैठ जाए तो जातक में देशभक्ति की भावना होती है। देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। इन पर माता का प्रभाव होता है। ऐसे जातक सामान्य घर में भी जन्म लेकर बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अगर पाप ग्रह हो तो थोड़ा कष्ट होता है और शुभ ग्रह हो तो अच्छा प्रभाव होता है। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपने परिवार के लिए धन कमाता है। परिवार के लिए कुछ करने में उसको खुशी महसूस होती है। धनी होते हैं, मेहनती होते हैं और थोड़ा संघर्ष रहता है। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपने घर में कम रुक पाता है। उसे यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं। पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में ही आकर बैठ जाए तो जातक अपनी नॉलेज या कुछ विशेष गुणों के कारण लोगों से जुड़ते हैं और अपनी मेहनत से ही अपने लिए धन कमाते हैं। भूमि, भवन, वाहन का सुख अपनी मेहनत से ही हासिल करते हैं। इनके पिता बड़े व्यक्ति हो सकते हैं। इनको पिता का सुख प्राप्त होता है और इनके जन्म के बाद ही इनके पिता के सुखों में वृद्धि होती है। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में आकर बैठ जाए, पंचम भाव ख्याति का भाव है, तो ऐसे जातक को प्रसिद्धि मिलती है। सेलिब्रिटी के रूप में लोग इनको जानते हैं। ये अपने ज्ञान के बदौलत ही अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहता है। अगर चतुर्थेश लग्नेश का मित्र है तो अच्छा फल, नहीं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपने पार्टनर से प्रोफेशनली या पर्सनली जुड़े रहते हैं और इमोशनली कनेक्ट रहते हैं। अगर अशुभ ग्रह हैं तो दाम्पत्य में थोड़ी समस्या हो सकती है, मतभेद रह सकते हैं। और अगर शुभ ग्रह हैं तो दाम्पत्य सुखद, अच्छा व्यापार और अपने पार्टनर को अपने साथ जोड़कर रखने वाले होते हैं। वहीं चतुर्थेश अगर अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक तीव्र साधक हो सकते हैं। ये अपने जीवन में परिवर्तन आने के बाद दूसरे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे जातक को माता से संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक तीव्र बुद्धि के होते हैं और समाज के लिए कुछ करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर नवम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक धार्मिक होते हैं। इन्हें भाग्य का साथ मिलता है। अगर भाग्य के साथ ना भी मिले तो भी ये अपने खुद के दम पर भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त करते हैं। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी अगर दशम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपने प्रोफेशन को बुलंदियों तक ले जाते हैं। ऐसे जातक समाज में पूज्य होते हैं, प्रेमी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और इनकी बदौलत ही इनके पिता का नाम होता है। अगर चतुर्थेश एकादश भाव में आकर बैठ जाए तो ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देते हैं। जैसे बड़ा घर हो, नाम हो। जातक अपनी आय को अपने सुखों में बदलता रहता है। लेकिन ये यहाँ से 6-8 का षडाष्टक योग भी बन रहा है। अगर लग्नेश का मित्र है तो अच्छा फल, नहीं तो जातक अपने धन को, संपत्ति को बर्बाद भी कर सकता है। चतुर्थेश अगर द्वादश भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक लोगों के लिए काम करते हैं और अपना धन अपने भौतिक सुखों पे खर्च करते हैं। अगर लग्नेश का मित्र है तो अच्छा, और अगर पाप ग्रह है तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी बहुत ही सोच समझ के खर्चनी चाहिए, अन्यथा प्रॉपर्टी के मामले में जातक को धोखा हो सकता है। चतुर्थेश अगर बलवान हो
चतुर्थ में हो, द्वितीय में हो, नवम या दशम में हो, शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो जातक अपने दम पर ही भूमि, भवन, वाहन सब बनाता है। तो इसी के साथ ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम पंचमेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।